आज भारत में, पूरे भारत में आपको बता रहे हैं खास बात, पूरे भारत में एक ही एक इंसान है कि जिसके पास इन विदेशियों का सारा काला चिट्ठा, सारा सबूत केवल एक व्यक्ति के पास है। भारत में केवल एक व्यक्ति के पास वो सबूत ना अखिलेश के पास है, ना वो सबूत बहन कुमारी मायावती के साथ में है वो सबूत, ना वो सबूत चंद्रशेखर भाई के पास में है। केवल वो सबूत भारत का पूरा डाटा विदेशी लोग राज कर रहे हैं पूरे सबूत के साथ केवल एक व्यक्ति के पास है, जिनका नाम है माननीय वामन मेश्राम साहब। क्या नाम है? माननीय वामन मेश्राम साहब। देखिए यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इस वीडियो बना करके बोल रहा हूँ और इसको हमारे जो मैं बोल रहा हूँ कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अभी मैं वीडियो में बोला ना तो अखिलेश के पास है, ना तो बहन कुमारी मायावती के पास में है, ना तो चंद्रशेखर के पास में है। यानी भारत में जितनी भी पार्टियां हैं किसी के पास सबूत ये नहीं है कि भारत में विदेशी कितने दिन से राज कर रहा है और कैसे राज कर रहा है, इनके पास डाटा नहीं है। हमारा दुश्मन या हम लोगों का दुश्मन ना अखिलेश भाई हैं, ना हम बहन कुमारी मायावती हैं, ना हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, मैंने हमारे ना लालू प्रसाद यादव हैं, जो भी हमारे 85% के लोग पार्टी चलाती है, हमारे भी बिल्कुल दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन इस समय कौन है? हमारा दुश्मन इस समय ईवीएम मशीन है। ये अंग्रेजी शब्द है ईवीएम। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, वी का मतलब होता है वोटिंग और एम से मशीन। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये जो आई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस समय हम लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है और अखिलेश को भी गुलाम बना के रखा हुआ है, बहन जी को भी गुलाम बना के रखा हुआ है। अभी 2 दिन वीडियो जारी हुआ है। आप लोग मोबाइल की ताकत को नहीं जानते हैं। यूट्यूब पर बहुत ताकत है, फेसबुक पर बहुत ताकत है, व्हाट्सएप पर बहुत ताकत है। ये सारा चीज़ सोशल मीडिया है। आज के समय में जो लोग मीडिया जिनके पास बड़ी मोबाइल है वो ये 3 ऑप्शन यानी उसको क्या बोलते हैं, मतलब 3 क्या उसको बोलते हैं, यानी यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये 3 लोग हमारे लोग जिन लोगों के पास में एंड्रॉइड मोबाइल है उसको चलाना सीख लीजिए। उससे आपको बचत मिलती है, उससे आपको सुरक्षा मिलती है। उस पर भारत के विदेशियों का कब्जा नहीं है, उससे आपको सही जानकारी मिल पाएगी। अन्यथा आप टीवी अखबार पर आपको सही खबरें नहीं आप लोग पा सकते हो। तो आज के समय में हमारा दुश्मन कौन है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और इसी वोट के लिए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिया। हम आप क्या कर रहे हैं? हम आप तो समय भी नहीं दे रहे हैं। अरे तू चुप आज मारे रहते खेलना होगा। हाँ ठीक है, वो निकाल देंगे। तो क्या है, 4 बच्चे खोए हैं, हम समय भी नहीं दे पाते हैं। हमारे पास जिस दिन हमको आंदोलन होता है, हमको काम होता है, तो हमारे घर में बहुत काम होता है। हम गुलाम कैसे बन गए हैं बता रहे हैं। हमारा पैसा विदेशी लोग कहाँ खर्चा करवाते हैं? कुंभ मेला में खर्चा करवाते हैं, नहाने में खर्चा करवाते हैं। फिर इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है, होली आ रही है, हजारों 1,000 रुपया हमारे घरों से जाएगा, दीपावली पर जाएगा, नहान पर जाता है। तमाम ऐसे त्यौहार हैं, होली, दिवाली, नाग पंचमी, शिवरात्रि, दुर्गा पूजा, नवरात्र, इतना हमारा लोग पैसे खर्चा करते हैं। यही पैसा आप माइनस कर लीजिए और बताते हैं। कहीं हर क्षेत्र में 3 दिन का मेला, 4 दिन का मेला। मैं स्वयं बिजनेसमैन हूँ, मैं देख रहा हूँ हमारे बहुजन समाज का पैसा कहाँ जाता है। 3 दिन का मेला इनके लिए लगाया जाता है, 4 दिन का मेला लगाया जाता है। जो इनकी गाढ़ी कमाई रहती है वही इनको इनसे खर्च करवा लिया जाता है। या तो जब आपकी गाढ़ी कमाई खर्च हो जाती है तो आप दुश्मन से नहीं लड़ सकते हो। ऐसा प्लान इन लोगों ने बनाया है। तो इतना जो पैसा हम लोग खर्चा करते हैं तो क्या घर में बैठ कर के हमारा अधिकार मिलेगा?
हम वो अपना अधिकार नहीं बचा सकते हैं जो बाबा साहब ने हमको कानून में अधिकार दिया है। हम घर बैठ करके हम अपने अधिकार को नहीं बचा सकते हैं। अब तो मैं ये समाज का रिकॉर्ड बता रहा हूँ। आज के समय में किसी की शादी हो, अगर आज के समय में बहुजन समाज में जिसके घर नौकरी ना हो उनको छोड़ दिया जाए, बाकी बहुजन समाज में अगर कोई बेटी की शादी करता है तो उसका क्या होता है, जो 2-4 कहा खेत बाड़ी है गिरवी रख उठता है। यानी 75 सालों में इन विदेशियों ने हमको कहाँ पहुँचा दिया है कि अगर हम अपने बेटी की शादी करना है, बिटिया की शादी करना है या बेटे की शादी करना है तो हमारे पास जो थोड़ा बहुत खेत मिला है किसी तरीके से उसको भी हम लोग गिरवी रख देते हैं। आज इस कंडीशन पर पहुँचा दिया है। और विदेशियों का अभी देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें बता रहा हूँ कि हमारे और विदेशियों ने क्या सत्यानाश किया है। हम इंडियन हो करके, हम भारतीय हो करके, मेरे पास सबूत है, मेरा आधार कार्ड, मेरा पहचान पत्र, इन लोगों ने क्या बना दिया है, आधार कार्ड मेरे पास सबूत है इन विदेशियों से। इसीलिए 12 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम इंडियन हो करके, हम भारतीय हो करके, और हमारी पहचान, हमारा आधार क्या बनाया है, आम आदमी बना दिया है ना। मेरे पास है, अभी दिखाएं, हम दिखा दे रहे हैं आपको। हाँ, तो अभी आपको दिखा दे रहे हैं क्योंकि ये देखिए यहाँ के विदेशियों ने हमारी क्या पहचान बना दिया, हमको आम आदमी बना दिया। अगर ये बहुजन वाला यूट्यूबर पर वीडियो भी लोड होगी, मैं एक कार्यकर्ता हो करके, एक भारत का नागरिक हो करके मैं इनकी व्यवस्था का विरोध करता हूं साथियों। और 10 जैसे ही मुझको समझ में आया, मैं 12 साल से 13 साल से लड़ रहा हूं इन विदेशियों से। क्या लड़ाई कैसे लड़ना है, हमारे महापुरुषों ने संविधान बनाया, हमको लाठी डंडा से लड़ाई हम इनसे नहीं जीत सकते। मिलिट्री इनके हाथ में है, पीएससी इनके हाथ में है, पैरा मिलिट्री इनके हाथ में है। अगर हथियार उठाएंगे तो ये हमको भून देंगे। तो हमको महापुरुषों ने हमको संविधान दिया है, संविधान के आधार पर हम इनसे लड़ सकते हैं। ऐसा हमारे महापुरुषों ने रास्ता दिया है और व्यवस्था दिया है। तो ये विदेशी लोग हमारी क्या पहचान बनाए, आम आदमी बना दिया है। हम भारतीय हो करके, हम इंडियन हो करके, हम बहुजन हो करके, अगर इंडियन का हमारी आधार ना बनाते मूर्ख लोगों, और हमको भारतीय की अगर हमारा ना बनाते तो हमारा आधार बहुजन तो बना देते। लेकिन हमको ना तो इन्होंने बहुजन समझा, ना तो हमको इन्होंने इंडियन समझा, ना तो हमको इन्होंने भारतीय समझा, हमको आम आदमी समझ लिया। जबकि इतिहास ये बताता है कि हम ही इस देश के राजा हैं। हमारे महापुरुषों का जब राज था ये देश गरीब नहीं था दोस्तों। अभी 1 घंटे की मीटिंग है तो जितनी भी यहाँ महिलाएं हैं, कभी भी मीटिंग हो तो सारी महिलाएं ताकत से यहाँ जो है, जितनी महिलाओं को आप लेकर के आओगे वो इतिहास से समझ सीख लेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। ये ऐसा बाबा साहब ने कहा है, हम लोगों के लिए कहा है। उसी समय बाबा साहब जब जिंदा थे तो क्या कहते थे, जैसे ये आप लोग देख रहे हैं ना हमारा छपरा, ऐसे सभी लोगों का छपरा होता था, मढ़ा होता था, छपरा होता था। उस समय बाबा साहब ने कहा कि जाकर के अपने दीवारों पर लिख लो तुम इस देश के शासक हो, तुम आम आदमी नहीं हो। लेकिन विदेशी लोग हमको आम आदमी बना दिया, इसलिए विदेशियों से मैं टक्कर ले रहा हूँ। तो मुझे भी अपने समाज से, क्योंकि जो मुझे दुख है वही दुख है आपको है। आपको एहसास नहीं है तो आप घर में बैठे हैं, आपके पास समय नहीं है। आने वाले सोचिए, आने वाले समय में जब ये बच्चे जवान हो जाएंगे, बताइए ना मेरे पास खेत रहेगा, ना मेरे पास पढ़ाई लिखाई रहेगी, क्योंकि शिक्षा को निजीकरण कर दिया है, बेच दिया है विदेशी लोग कि ये लोग पढ़ लिख ना पाएँ। आज जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बाबा साहब की ताकत बोल रही है। उन विदेशियों से हम डरने वाले नहीं है, और ना मैं डरता हूँ, ना मैं डरता हूँ। क्यों नहीं डरता हूँ? क्योंकि मैं अपने इतिहास को जान चुका हूँ, मुझे कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। इसीलिए कैडर कैंप लगाया जाता है, मीटिंग लगाया जाता है, सम्मेलन लगाया जाता है साथियों। तो हमारे और भी कार्यकर्ता लोग हैं, आप लोग उनसे सुनिए और इस मूवमेंट को
जो हम भारतीय होकर के आम आदमी बन गए हैं, ऐसे नागरिक की हमको दर्जा इन लोगों ने दिया है, इसका अगर हम लोग घर में बैठे रहेंगे तो वो तो हमारा और सत्यानाश करेंगे। हमारे आज तो हमको आम आदमी समझ रहे हैं और कल को इनको भी कोई पहचान ही नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे। अभी 2 दिन की खबर बता रहे हैं, अमेरिका में जो लोग थे, जो भारत से गए थे, अमेरिका में आप लोग 8 घंटा अगर काम कर लें ना तो 80,000, 90,000, 60,000 एक दिन का 8 घंटे का काम मिलता है। 8 घंटे का इतना रुपया मिलता है, 60,000, 70,000, 80,000। तो हमारे ही देश के लोग जो भारत को छोड़ करके, क्योंकि भारत में उतना तो रोजगार है नहीं, क्योंकि ये लोग बेच रहे हैं पूंजीपतियों को, तो भारत के जो बहुजन समाज के लोग थे उन लोगों ने जैसे तैसे अपना किसी तरीके से अगर अमेरिका गए, वहाँ जीवन यापन कर रहे थे, बढ़िया पैसा कमाए। अभी 2 दिन की खबर है, वहाँ एक बच्ची का बलात्कार हो गया, मात्र एक बच्ची का बलात्कार हुआ। वहाँ जो है पूरे भारत में खबर, माने पूरे अमेरिका में खबर हो गई और उसको 2-3 घंटे के अंदर में खोज लिया गया कि वो लड़की कहाँ है। लेकिन आपके कुंभ मेले में 2,500, 3,000 लोग मर गए। अभी सरकार ने आंकड़ा क्या बता रही, 30 लोग मरे हैं, 40 लोग मरे हैं, 30 लोग मरे हैं, 40 लोग मरे हैं। और अमेरिका की तुलना कीजिए और भारत की तुलना कीजिए, उसी कुंभ से ज़्यादा नहीं, उसी कुंभ से मेले से ज़्यादा 20 किलोमीटर के आसपास अनुसूचित जाति की बच्ची, बता रहे हैं आपको, ये सोशल मीडिया पर है। आप सोशल मीडिया मतलब ये अखबार में आप लोग नहीं पाएंगे जल्दी से, ये यूट्यूब पर पाएंगे समाचार, फेसबुक पर पाएंगे, ऐसे नहीं आपको पाएंगे, व्हाट्सएप पर पाएंगे। अभी वहाँ 19 साल की बच्ची थी, 18-19 साल की बच्ची थी, उन लोगों ने उसका बलात्कार किया, आंखें फोड़ दिया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, यूनी में डंडा और बोतल डाल दिया था। यानी इतनी दर्दनाक मौत दिया। हमको तकलीफ है क्योंकि मेरे समाज की बहन बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। तो सामाजिक आदमी वही होता है। आप व्यक्तिगत आदमी हो सकते हैं, आपको अगर अपने समाज का दुख दर्द नहीं एहसास है तो आप समाज का काम नहीं कर पाएंगे। कैसे? जैसे सामने मैडम जी बैठी हैं, इनको पता है, ये कल 2-3 बार लोगों को सचेत कर रही, क्योंकि ये जान रहे हैं कि गुलामी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जिसको नहीं पता है वो तो अपना खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, चादर डाल के, रजाई डाल के सो गया, कोई मतलब नहीं। कल फिर वही काम, मजदूरी करना है, वहाँ जाना है, यहाँ करना है, शादी करना, विवाह करना है, यही चीज़। लेकिन मेरे साथियों, सब कुछ काम करते हुए आपके भी ये जीवन का एक अंग है, क्योंकि आपको वोट देना पड़ेगा, आप इससे नहीं हट सकते हो। नहीं दोगे अगला कोई देगा। तो ये भी आपके जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। ये ईवीएम जो है आपसे जुड़ा हुआ मामला है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। तो साथियों, हम और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बीच में जो है बहुत सारे कार्यकर्ता है। तो हमारे जो है आपको बता रहे हैं, हाँ एक चीज़ बताना भूल गए कि केवल भारत में एक ही व्यक्ति के पास सबूत है कि भारत में विदेशी लोग हैं और इतने दिन से राज कर रहे हैं। आप लोग कहाँ देख सकते हो? सबूत के आधार पर बता रहे हैं, आप मेरी मत मानिए। बुद्ध जी ने कहा है किसी की बात को मत मानो, उसको छानो, ढूंढो, सोचो समझो तब मानो। आप इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, और आप लोग उनकी किताबों को देख सकते हैं, लिख रहे हैं। आप लोग पढ़िए तो ना। हमारा समाज पढ़ने पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मैं तो जब पढ़ाई पढ़ता था तो मेरा मन नहीं लगता था, तो मैं पढ़ाई बहुत कम करता था। जब से मुझे महापुरुषों की विचारधारा मालूम हुई, अब तो मैं तो ज़्यादा पढ़ता हूँ। पढ़ता जरूर हूँ, चाहे थोड़े ही पढ़ूँगा, आधे घंटे ही पढ़ूँगा जरूर। मन ही नहीं लगता बिना पढ़े। खबर को समझे, समाज को समझे, देश में क्या चल रहा है। तो वामन मेश्राम की अगर सच्चाई जानना है तो आप यूट्यूब पर चले जाइए, मोबाइल पर, वहाँ आपको पता चलेगा। और आप कैडर में जाएंगे तो उनकी आपको किताबों के माध्यम से भी पता चल जाएगा। फिर दूसरा चीज़ है संगठन के माध्यम से, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं तो उनका नाम ले रहे हैं। आपको ना विश्वास हो, जिनको ना विश्वास हो वो छानबीन कर सकते हैं। तो साथियों,
अब यही मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, आप लोगों का आभार, धन्यवाद। सभी को जय मूल्यवासी।